आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आजकल आपको पता है देश में क्या चल रहा है अभी फ़िलहाल में। जिस मुद्दे पे बात करनी चाहिए थी आजकल वो मुद्दा भटक चुका है, क्योंकि खान सर और रोशन सर दोनों के बीच लड़ाई लगवा चुके हैं। और क्योंकि उन्होंने अंजना दीदी के बारे में कुछ शब्द बोले थे। अंजना दीदी से मुझे ये एक बात पूछनी है, अंजना दीदी, जब आपने टीचर को कहा था 2 कौड़ी का, क्या आपने सोचा था उसका वो मानहानि नहीं हो रहा है? अगर आपके बारे में उन्होंने बोला कुछ जो सच है, जो भी बोला है वो सच है, वो आपको बहुत बुरा लगा और आपने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा दिए। क्या आप 2 करोड़ लेने के बाद आपका जो मान-हानि है, क्या वो पूरा हो जाएगा? क्या पैसे से इज़्ज़त वापस आ जाती है? जहाँ तक मुझे लगता है कि जब किसी व्यक्ति का एक बार इज़्ज़त चला जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता। क्या आपका इज़्ज़त वापस आ जाएगा 2 करोड़ रुपए में? और अंजना दीदी की बात छोड़िए, मैं सोचती हूँ कि अगर इस कोकरोच जनता पार्टी की जो वहाँ पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था, हम भी कॉकरोच ही हैं। जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो सरकार को पता थी अगर खान सर इसमें शामिल होंगे, जो बिहार के 2 हीरा है, कोहिनूर है, रोशन सर और खान सर, अगर वो दोनों भी इन चीज़ों में शामिल होते तो तख्ता पलट हो सकती थी, हो सकता था इस्तीफा जल्दी दे देते। बट उन्होंने इन मुद्दों को भटकाने की बहुत कोशिश किया है। और शुभंकर मिश्रा जी, अगर ये वीडियो आप तक जाती है तो ज़रूर आप रिप्लाई कीजिएगा। मैं उनको फॉलो करती थी, आज मैं सुबह-सुबह उनकी वीडियो देखी तो मेरा दिमाग हिल गया कि कोई भी व्यक्ति इतना झूठ कैसे बोल सकते हो आप सर? आप इतने बड़े मीडियावर हो, आपकी बातें सुनते हैं सब, आप ऐसे कैसे झुठला सकते हो? क्या वहाँ पे जिंजी दूसरी बातें कर रहे थे? क्या वहाँ पे नीट की बात नहीं हो रही थी? और जो लाइव चल रहा था, बहुत सारे मीडिया वाले थे, लाइव भी चला रहे थे, ब्लॉग भी किया है, शॉर्ट वीडियो भी बने हैं। ये सारे प्रूफ होने के बाद भी आप इतने झूठ कैसे बोल सकते हैं? मैं ये सोचती हूँ कि पहले मैं सोचती थी कि नहीं यार, किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी को ये नहीं करना, अपने मन से सोचो। मैं सोचती थी नहीं, कोई भी नेता आता है, कुछ ना अच्छा ना बुरा, दोनों एक करते हैं, कुछ अच्छा भी करते हैं, कुछ बुरा भी करते हैं। मैं इस ऐसे न्यूट्रल पक्ष रखती थी, कहीं पे भी बातें होती थी, कोई भी बोलते थे गोदी मीडिया या कुछ ऐसी बीजेपी के बारे में भी बहुत कुछ बोला जाता था, तो हम सोचते थे नहीं नहीं, कुछ अच्छे भी काम किए हैं बीजेपी, कुछ बुरे। मतलब मैं बेवकूफ़ थी, मेरी आँख जोकर लिखा गया मेरे शक्ल पे। आप लोगों की सच्चाई अब आई है। ये मतलब ऐसे भी मत बनो यार, हम सब मानव हैं। मानव होने के बावजूद आप लोग जानवरों की तरह जीने की कोशिश करते हो। एजुकेशन की बात रही, जब 2021 या 20 से बने हुए 21 से बने हुए शिक्षा मंत्री, और हर साल चाहे वो नीट हो, यूपी पुलिस हो या बिहार पुलिस हो या बीपीएससी हो या अदर नीट हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में पेपर लीक हो रही है। अगर हो रही है तो आप जवाबदेही बने। अगर आपसे गलती हो रही है तो आप बोलो कि हाँ, हमसे गलती हो रही है। आप नहीं सँभाल सकते तो आप उस पद को छोड़ो। हमारे भविष्य की बात है। आप किसी व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को, जो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, वैसे व्यक्ति को दो शिक्षा मंत्री बनने के। नए यूथ को दो, जिन्होंने यूपीएससी कर रखा है, जिन्होंने अ, अच्छा पढ़ा लिखा है, उन व्यक्ति को दो ताकि वो शिक्षा का मतलब समझा पाए। मैं भारत देश में रहती हूँ और भारत देश में ऐसा हाल है। जैसे यूपीएससी का बात करो, यूपीएससी में क्या करते हैं, ऐसी भाषा का यूज करते हैं, हिंदी अनुवाद में ऐसी भाषा यूज करते हैं जो कि हम लोग ऐसे ऐसे क्षेत्र से आते हैं, गांव से आते हैं, दूर दूर से आते हैं, छोटे छोटे गांव से आते हैं,
जो कि नॉर्मल हिंदी यूज की जाती है, नॉर्मल हिंदी जो कि कोई भी व्यक्ति समझ सकता है, आप वैसे भाषा का यूज करो। आप पैटर्न एग्जाम का चेंज कर देते हो, क्या आप इन्फॉर्म करते हो किसी को? नहीं करते हो। जब आप इन्फॉर्म नहीं, आप सिलेबस में चेंजेस ला देते हो, कभी सिलेबस से सवाल पूछते हो, कभी सिलेबस से बाहर पूछते हो। आपको पता है कितनी मेहनत रात दिन करके स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं? नहीं पता है ना, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे होते तो आपको पता होता कि पढ़ाई होती क्या है। आप बिना बताए सिलेबस में चेंज ला देते हैं, बिना इन्फॉर्म किए आप क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देते हैं। कभी 4 ऑप्शन वाला पैटर्न दे देते, कभी 6-7 दे देते। आपको अगर क्वेश्चन दे दूँ, जो क्वेश्चन आप पूछते हो वही क्वेश्चन आपको बनाने दूँ, तो आप एक लाइन क्वेश्चन पढ़ोगे, उसका पॉइंट जब पढ़ोगे तो आप पहला पॉइंट पढ़ते ही भूल जाओगे, दूसरा पढ़ते ही तीसरा भूल जाओगे। जब आप खुद ही नहीं बना सकते, जब आपसे नहीं हो सकता, आप ऐसे क्यों करते हो? इस बार की आप देखो एग्जाम जो आपने लिया, वो किस टाइप का क्वेश्चन था? पीआईबी से सवाल आया था, एनसीईआरटी से 7 क्वेश्चन मात्र आया है, पीआईबी से 51 क्वेश्चन आया। क्या आपने बताया था या सिलेबस में आपने जोड़ के रखा है कि हाँ आप पीआईबी से पूछोगे? नहीं बताया है। बस हम सब की मांग ये है कि आप जो भी करो हम सबको इन्फॉर्म करो, क्योंकि हम जब सरकार को चुनते हैं तो हमारा हक है हर चीज़ को जानना। और अगर आपसे नहीं संभल रही है तो प्लीज़ प्लीज़ आप इस्तीफ़ा दे दें, कोई अच्छे व्यक्ति को दे इस पद को संभालने के लिए। कुछ कमेंट आया था कि इस्तीफ़ा देने के बाद क्या ये सही हो जाएगा? ऑफ़कोर्स सही हो जाएगा, कोई तो ज़िम्मेवारी ले इसका। सिस्टम कितनी बेकार चल रही है। सरकार से नर्म निवेदन, मेरी यही ख्वाहिश है, जितनी सारे बच्चे हैं सबकी यही है कि आप प्लीज़ इस्तीफ़ा दे दें और इस कार्य को संभालने के लिए किसी अच्छे व्यक्ति को दें जो शिक्षा का मतलब जानता हो। और आपसे हम सब से आपकी या हम सब की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। बस गाइस, आप सबको अगर मैंने कुछ बुरा भला कुछ भी बोला हो, गलती बोला हो या जो भी बोला हो, गुस्से में बोला है, क्योंकि गुस्सा फूटा है, सबकी गुस्सा फूट चुकी है। मैं भी इतने दिन से तैयारी कर रही हूँ और ये सब चीज़ें देख के डर लगता है कि क्या पता मैं एग्ज़ाम दूँ नहीं हो। घर से भी प्रेशर होते हैं, सिस्टम भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बताओ हम सब कि कहाँ जाएं, क्या करें? तो नमस्ते। और मैं चाहती हूँ ये वीडियो बहुत दूर दूर तक जाए, सरकार तक भी जाए, मेरी भी बात सुनी जाए, हम सब की बात सुनी जाए। बट धन्यवाद।